बांग्लादेश के ढाका में ये बड़ी घटना हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जिस प्रकार इस्कॉन मंदिर के ऊपर सैकड़ों इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया, तोड़फोड़ करी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के बांग्लादेशी सरकार के वादों की पोल खोलता है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। ढाका में इस्कॉन मंदिर पर भीड़ ने हमला किया है। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने लूटपाट की है। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं ढाका के अंदर एक हिंदू मंदिर के ऊपर हमला हुआ है। उसके बाद भारतीय मीडिया के अंदर खलबली मची हुई है। भारतीय मीडिया किस तरह बढ़ा चढ़ाकर इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है और बता रहा है कि बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों ने हिंदुओं के टेंपल के ऊपर, हिंदुओं के मंदिर के ऊपर हमला किया है। दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है और सीधा निशाना बनाया जा रहा है 15 मार्च के दिन को। 15 मार्च के दिन में इस्लामोफोबिया के ऊपर जो करारदाद पेश की गई थी यूएनए के अंदर, उसको पास किया और यह करार दिया है कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के हवाले से दिन मनाया जाएगा। ओआईसी का इजलास हो रहा है जी पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर बहुत तकलीफ है भारत को और भारत ये चाहता है कि इन इस्लामी ममालिक को बदनाम किया जाए, किसी तरह यह बात साबित कर दी जाए कि ये मुसलमान हिंदुओं के ऊपर बहुत जुल्म करते हैं और हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, मंदिरों के ऊपर हमले करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ये खुद ही करवाने वाले हैं और खुद ही शोर मचाने वाले हैं। किस तरह रिपोर्टिंग की जा रही है भारतीय मीडिया के ऊपर बांग्लादेश में होने वाले इस हमले के ऊपर और किस तरह बात की जा रही है। क्या हिंदुस्तानी मीडिया को बाबरी मस्जिद की बात याद नहीं आती? क्या हिंदुस्तान के मीडिया को त्रिपुरा के अंदर, नागालैंड के अंदर वो जुल्म नहीं नजर आते जो आरएसएस के गुंडे कर रहे हैं? तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। और बड़ी खबर बांग्लादेश के ढाका से, जहां पर इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ है और हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। इस्कॉन मंदिर ने हमले की निंदा की है। करीब 200 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर यह हमला किया। ढाका में यह हमला किया गया इस्कॉन मंदिर पर। इंडियन इस्कॉन ने भी इसकी निंदा की है। हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। 200 लोगों के करीब हमलावर थे। 200 लोगों की भीड़ ने मंदिर पर हमला किया। इस्कॉन इंडिया ने हमले की निंदा करते हुए खेद जताया है। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हमले के वक्त की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि करीब 200 के करीब लोग थे जिन्होंने मंदिर पर हमला किया और कई लोगों को घायल कर दिया। बांग्लादेश के ढाका में ये बड़ी घटना हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हुआ, किस तरह हमला हुआ, कब हमला हुआ और ढाका पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की, इस पर इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इस्कॉन के कई मंदिर हैं ढाका में। उनमें से एक मंदिर श्री राधाकांत मंदिर, जहां पर कल शाम को भक्त गौर पूर्णिमा की तैयारी कर रहे थे। अचानक 200 की भीड़ हमारे मंदिर में घुसती है, नारा तकबीर का नारा लगाते हुए, और तोड़फोड़ करती है और मार धाड़ करती है, जिससे हमारे 3 भक्तों को चोटें लगी हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे भक्त पुलिस को फ़ोन करते हैं। कुछ ही देर में पुलिस आती है। पुलिस इस भीड़ को हमारे मंदिर प्रेमाइसिस से बाहर निकालने में सफल होती है। तो ये बड़ा दुख का विषय है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ही महीनों पहले दुर्गा पूजा के समय कई भक्त हमारे मारे गए थे, कई भक्त इंजर्ड हुए थे, पूरे मंदिर को जला दिया गया था। तो फिर इस तरह की घटना होली के समय, होली के ठीक एक दिन पहले होना बहुत ही दुखनीय है। हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देगी और हमारे मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करेगी। आपको याद होगा दुर्गा पूजा के दौरान भी इस तरह की घटना घटी थी। हमले हुए थे मंदिर के ऊपर और उसमें कई लोग घायल हुए थे। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है। इस्कॉन के प्रमुख उत्सव डोल यात्रा और होली की पूर्व संध्या पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जिस प्रकार इस्कॉन मंदिर के ऊपर सैकड़ों इस्लामिक जिहादियों ने हमला किया, तोड़फोड़ करी और भक्तों को मारा पीटा, घायल किया, ये बेहद हृदय विदारक और विश्व समुदाय के लिए एक चेतावनी भरी
घटना है। इससे 2 दिन पूर्व ही यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव पारित करके इस्लामोफोबिया का विरोध किया गया था और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का भी तय किया था। होली एक बहुत बड़ा त्योहार हमारा होता है, उसी की पूर्व संध्या पर इस तरह का हमला बेहद दर्दनाक, निंदनीय और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के बांग्लादेशी सरकार के वादों की पोल खोलता है। तो जी ये थी वीडियो के अंदर 2-3 चीजें बहुत ही मुतनाज़िया थी। एक, इस्लामी जिहादियों ने हमला किया, इस्लामी जिहादियों ने, एक चीज। दूसरी चीज ये बोली गई कि 15 मार्च को यूएनए के अंदर इस्लामोफोबिया के लिए हवाले से 15 मार्च का दिन मनाने की जो मंजूरी हुई है, इसको भी निशाना बनाया जा रहा है। 2 चीजें समझने वाली हैं। एक, जिहादी, इस्लामी जिहादियों ने हमला किया। इस्लामी जिहादियों का कहने का मतलब क्या है कि इस्लाम के अंदर जो जिहाद करते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहने का मतलब है कि इस्लाम के नाम के ऊपर आप एक दाग लगाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे 200 के करीब लोगों ने हमला किया। जो वीडियो दिखाई जा रही थी उसमें इतनी ज्यादा तादाद नहीं थी, कम थी, लेकिन थी। हमें भी इस चीज़ का अफसोस है, नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हमें चाहिए कि अमन के साथ रहें। इस तरह के जो भी हादसात हैं ये नहीं होने चाहिए। हम लोग इसके हक में नहीं है। इस्लाम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम नहीं कहता कि आप ऐसा काम करें, किसी के मंदिर के ऊपर हमला करें, किसी के चर्च के ऊपर हमला करें, किसी के घर के ऊपर हमला करें। इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता। किसी गैर मुस्लिम को मारने की इजाज़त इस्लाम बिल्कुल नहीं देता। लेकिन इस्लाम का चेहरा जिस तरह हिंदुस्तान में पेश किया जाता है, यह बहुत ही बुरी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को एक दहशतगर्द मजहब कह के पुकारा जाता है। इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। यही वजह है इस्लामोफोबिया की, यही वजह है जो आपने बाबरी मस्जिद में किया। इस्लामोफोबिया की यही वजह है जो आपने त्रिपुरा में किया। इस्लामोफोबिया की यही वजह है जो हिंदुस्तान के अंदर, गुजरात के अंदर फसादात हुए थे। और आज मुझे कहना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी मजहब के ऊपर हमला ना करे। हम लोग बिल्कुल इसके हक में नहीं है। यहां पे यही कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर रहने वाले लोग ऐसी हरकत ना करें कि जिसकी वजह से बांग्लादेश का नाम आलमी इदारों के अंदर बदनाम हो। क्योंकि हिंदुस्तान के जो आरएसएस के गुंडे हैं, जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों के बहुत बड़े हामी हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को बदनाम करें कि देखें यहाँ पे मुसलमान इस्लाम जिहादी हम पे हमलावर हो रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। हमें इसकी मजम्मत करते हैं जो ढाका में हुआ, लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही लोग हैं जो बांग्लादेश को बदनाम करना चाहते हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बांग्लादेश के नाम के ऊपर दाग लगाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं। तो आज इस चीज के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से 15 मार्च के दिन की मंजूरी क्यों दी गई। इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर ये आग भड़काई जा रही है, बांग्लादेश के अंदर ये फसादात करवाए जाते हैं, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में तफरीक डाली जाती है और नफरत फैलाई जाती है। और ये वही नफरत है जो हिंदुस्तान में फैली थी, गुजरात के फसादात में फैली थी, बाबरी मस्जिद में फैली थी, त्रिपुरा की मस्जिदों के ऊपर जब हमले हुए थे तब फैली थी। आज हिंदुस्तान का मीडिया बहुत चीख चीख कर यह बात कह रहा है। अगर यही चीखें इनकी तब निकली होती मुसलमानों के हक में, तो आज शायद हिंदुओं के ऊपर ये वाकयात ना होते। और ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश को बदनाम करना चाहते हैं और इस तरह की कार्रवाइयां करवा कर बांग्लादेश को आलमी सतह पे एक दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान का नाम इन्होंने FATF लिस्ट में डलवाया हुआ है और ये बात साबित करते हैं कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म होते हैं, इसी तरह बांग्लादेश के नाम के ऊपर भी ये लोग दाग और दब्बा लगाना चाहते हैं और आलमी सतह पे बांग्लादेश को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने के लिए ये कार्रवाइयां करवा रहे हैं। आप इस वीडियो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।